हेलो गाइस, कैट 2025 रिजल्ट्स आर आउट एंड आई एम होपिंग आप सबकी अच्छी परसेंटाइल आई होगी। अब रिजल्ट्स तो आ गए, लेकिन आगे क्या? तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो इंटरव्यू कॉल। सारे आईएम्स धीरे धीरे अपने इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट रिलीज़ करना स्टार्ट करेंगे इन द कमिंग डेज, एंड ये वीडियो उसी बारे में होने वाली है। तो कैट के रिजल्ट्स जब भी आते हैं, आपको चार तरह के स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। फोर कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। पहली कैटेगरी जिनकी 98 से ऊपर आई है, तो इन लोग का भाई क्लियर है कि क्या टारगेट इनका है। इनके रडार पे एबीसी रहता है। बट ऑब्वियसली अगर आपकी 99 परसेंटाइल भी आई है और अगर आप जीएम हो, तो आप एबीसी की कॉल गारंटी नहीं लिख सकते हो कि आ ही जाएगी। बट फिर भी इनका सॉर्टेड है, इनको पता है क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या टारगेट करना चाहिए। फिर दूसरी कैटेगरी आ गई भाई जिनकी 95 से ऊपर आई है। तो अब 95 पे तो आप एबीसी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बट बाकी कॉलेजेस हो गए ब्लैकिज्म के, लाइक लखनऊ, इंदौर, मुंबई। तो ये सारी चीज़ें आप 95 में एक्सपेक्ट कर सकते हो, और वो भी ना आए तो कैप तो है ही भाई। तो अगर आपकी 95 परसेंट आ रही है, तो कैप तो एटलीस्ट आपका गारंटी है कि कैप की कॉल आपको आ जाएगी। फिर तीसरी कैटेगरी हो गई भाई जिनकी 90 से कम आई है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ, अगर आपकी 90 से कम है तो आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आईएम से। खासकर इस टाइम में, क्योंकि 2-3 साल पहले तो आपको 87, 88, 86 पे भी कॉल्स आ जाती थी कुछ आईएम्स की। बट अभी थोड़ा सीन डिफिकल्ट है। बट मे बी आउटसाइड चांस तो रहता ही है कि आपको 89, 88 भी कोई कॉल्स देखने को मिल जाए। बट फिर भी इनका भी पता है इनको कि उतना अच्छा पेपर नहीं गया है, आपको मे बी नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इनका भी सॉर्टेड है। अब भाई चौथी कैटेगरी आ गई जिनकी 90 से ऊपर आई है, 90 प्लस वाले, लेकिन 95 से कम। तो 90 से 95 वाले भाई, ये कैटेगरी काफ़ी कंफ्यूज है। इनको नहीं पता है कि कौन सी कॉल्स आएगी, कॉल्स आएगी भी कि नहीं आएगी। तो बहुत कंफ्यूजन है बेसिकली, एंड जेन्युइन चीज़ है, क्योंकि आप यूट्यूब पे भी देखोगे तो आपको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं आपको। ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन या ज़्यादातर वीडियोस 95 प्लस वालों की होती है, आईबीसी के बारे में ही बताते हैं लोग। तो इस कैटेगरी की ज़्यादातर कोई बात करता भी नहीं है। एंड मैं भी 2 साल पहले सेम स्टेट में था, मेरी भी इसी रेंज में परसेंटाइल आई थी, एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज। बट ये वीडियो मैं इसी ऑडियंस के लिए बेसिकली बना रहा हूँ, 90 से 95 वालों के लिए। मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मेरे को कौन कौन से कॉलेज की कॉल्स आई थी, और ये सारी डिटेल्स मैं बताऊंगा कि आप कौन सी कॉलेज या इंटरव्यू कॉल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैंने तो भाई 2024 मतलब लास्ट ईयर दिए थे इंटरव्यूज़, बट मैंने इस साल का भी डेटा डाल दिया इसमें, ताकि आप एक बेटर आइडिया लगा सको कि आपको कौन सी कॉल्स आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। मैं पहले दिखा दे रहा हूँ कि मैंने 2023 में एग्ज़ाम दिया था, और मैंने इंटरव्यूज़ 2024 में दिए थे, लास्ट ईयर दिए थे, और मेरी ओवरऑल परसेंटाइल 92.23 आई थी। और मेरी कैटेगरी आप लोग देख सकते हो, जनरल कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इस परसेंटाइल पे जो मेरे को कॉल्स आई थी, लेट से कोई और स्टूडेंट हो ओबीसी कैटेगरी का, उसको और बेटर कॉल्स आएगी। तो कैटेगरी बताना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं जनरल की ही बात करने वाला हूँ, बट आप ऑब्वियसली बाकी कैटेगरीज का भी इसी से एस्टिमेट लगा सकते हो। तो अब सेक्शनल भी देख लेते हैं। मेरी कॉन्स में 88 आई थी, डीएलआर में 81 आई थी, वर्बल में 92 आई थी। तो सेक्शनल भी मेरी क्लियर थी। तीनों सेक्शन में मेरी आई थिंक मिनिमम आपको 75 परसेंटाइल मेंटेन करना होता है टू गेट इंटरव्यू कॉल्स, तो वो भी मेरा सॉर्टेड था। और ओवरऑल 92 तो आप देख ही सकते हो। उसके बाद मैं आपको अपना एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ, क्योंकि देखो कैट सॉरी आईएम की जो कॉल्स होती है वो सिर्फ आपकी कैट परसेंटेज या परसेंटाइल पे डिपेंडेंट नहीं रहती है। वो लोग कैट का कुछ वेटेज डालते हैं, फिर वो लोग आपका एकेडमिक बैकग्राउंड देखते हैं, एकेडमिक स्कोर देखते हैं, एंड फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस देखते हैं। ये तीनों चीज़ें, और इनफैक्ट जेंडर भी देखते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें मिलाकर एक फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर बनाते हैं, और फाइनली आपको इंटरव्यू कॉल्स रिलीज़ करते हैं। तो ये चीज़ बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा आप देख सकते हो, मैंने 10th और 12th सीबीएसई केंद्रीय विद्यालय से की थी, और मेरी 91 परसेंटाइल आई है दोनों में ही। एंड बैचलर्स या ग्रेजुएशन मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की थी फ्रॉम बैंगलोर यूनिवर्सिटी, एक गवर्नमेंट कॉलेज था, उसमें मेरी 73.5% आई थी। वो कम है थोड़ी, बट ठीक है। और उसके बाद मैंने मास्टर्स भी कर रखी है मैकेनिकल डिज़ाइन में ही फ्रॉम बिट्स पिलानी, और मेरी परसेंटेज आप 87.3 देख सकते हो। बट मेरे को मास्टर्स का ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिला था, क्योंकि मास्टर्स इन इंजीनियरिंग इज़ नॉट अ प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स में आपका सीए आता है, सीएफए, ये सारी चीज़ें होती है। तो एमई का वैसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है आपको। बट फिर भी जो मेरा प्रोफाइल है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब वर्क एक्सपीरियंस की भी बात कर लेते हैं। तो एज ऑफ जनवरी 2024, क्योंकि तभी इंटरव्यूज़ हो रहे थे मेरे, तभी तक का वर्क एक्सपीरियंस कंसिडर किया गया था। तो उस टाइम तक मेरे को 2 years एंड 6 months के अराउंड वर्क एक्सपीरियंस था। एक स्टार्टअप कंपनी से स्टार्ट किया था, उसमें मैंने 2 year 2.5 years
काम किया था एज अ बिजनेस एनालिस्ट मार्केटिंग में, एंड जस्ट बिफोर द इंटरव्यूज़ मैंने स्विच किया था डिज्नी प्लस हॉटस्टार में, अगेन एनालिटिक्स में। तो आप इंटरव्यू के टाइम लगा सकते हो मेरे को। ओवरऑल 2 ईयर 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है एनालिटिक्स के अंदर। तो ये था मेरा वर्क एक्सपीरियंस। अब मैं आपको डायरेक्ट कॉल्स दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मेरे को IIM विशाखापट्टनम का कॉल आया था January 6 को। अब इनका फेज 1 ऐसा करके सीन था कि इन्होंने इंटरव्यूज में भी वेट लिस्ट डाल रखी थी। जैसा मतलब फाइनल रिजल्ट आता है तो वेट लिस्ट होती है ना, इन्होंने इंटरव्यू के लिए भी वेट लिस्ट डाली। तो मेरी वेट लिस्ट जो थी वो डबल डिजिट में थी। तो ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत क्लोज था ऑब्वियसली, और मुझे लगा भी था कि इंटरव्यू का मेरा कन्वर्ट हो जाएगा वेट लिस्ट, बट नहीं हुआ था। इनके प्रोसेस एंड होने तक वेट लिस्ट एक डिजिट भी मूव नहीं हुई थी। तो ये मैं बेसिकली इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी 92 परसेंटाइल पर डबल डिजिट में वेट लिस्ट थी। तो अगर किसी 93 परसेंटाइल आई होगी तो उसको कॉल आ गया होगा इंटरव्यू का। अभी देखो फर्स्ट स्टेज का तो मेरे को कोझिकोड बैंगलोर का भी आया था फॉर्म भरने का, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 92 में वो कहाँ ही कॉल फाइनल कॉल आएगा PI का। बट ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्लोज था। तो ये बेसिकली वर्क एक्सपीरियंस वालों के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। 2024 में ये सीन था कि 93, आप एक 93 94 सेफ स्कोर लगा सकते हो वर्क एक्सपीरियंस वालों के। जो फ्रेशर हैं GEM में, तो उनको आई थिंक 96 के अराउंड, 96 97 एक सेफ स्कोर लेना चाहिए कि उसमें आपको कॉल्स देखने को मिल जाएगी। लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से भी बता रहा हूँ। लास्ट ईयर 2025, सॉरी लास्ट ईयर नहीं, इसी साल 2025 में March 6 को विशाखापट्टनम की कॉल्स रिलीज हुई थी। और जहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है 96 97, अगर आप GM फ्रेशर हो तो आपको कॉल्स आ जानी चाहिए। एंड अगेन वर्क एक्सपीरियंस तो 93 94 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विशाखापट्टनम की। अब दूसरी कॉल जो मेरे को आई थी वो थी IIM अमृतसर की। January 15 2024 को मेरा मेल आया था, और 2025 में January 21 को इन्होंने अपना शॉर्ट लिस्ट रिलीज़ किया था। तो ये डायरेक्ट PI का मेरे को ईमेल था, बट इन्होंने बोला था कि आपको 1,000 रुपये पे करने पड़ेंगे रजिस्टर करने के लिए। अगर आपको इंटरव्यू देना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे 1,000 रुपीज़, बट इंटरव्यू आप पक्का दो। इसके बाद कोई फिल्टरिंग नहीं होगी। अगर आपको ये मेल आया तो इंटरव्यू तो आप पक्का दे रहे हो, जस्ट दैट यू हैव टू पे 1,000 रुपीज़। तो ये थी मेरी दूसरी कॉल। अब तीसरी कॉल और मेरी सबसे बड़ी कॉल जो आई थी वो मेरे को IIM शिलोंग की आई थी। ये कैसे आई क्या आई वो ठीक है, मैं वो चीज़ें बताऊंगा, बट मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा था। मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि 92 परसेंटाइल में GEM को शिलोंग की कॉल कैसे आ सकती है, बट आई थी। आप देख सकते हो। ये था पहला मेल, एंड मैं आपको कॉल लेटर भी दिखा देता हूँ। February 17 को मेरा इंटरव्यू था, एंड फिजिकल इंटरव्यू था। इन्होंने एक होटल पे बुलाया था इंटरव्यू देने के लिए। तो ये सीन था। अब मैं जब वहाँ इंटरव्यू देने गया तो मैंने लोगों से बात किया, एंड जो भी बंदा मेरी परसेंटाइल सुन रहा था और प्रोफाइल GM सुन रहा था, तो दे वर वेरी शॉक्ड कि भाई 92 में कैसे आ जाएगा कॉल। एंड आई नो पीपल विथ 97 98 परसेंटाइल जिनको कॉल्स नहीं आई है शिलोंग की GM में। तो मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग था। बट मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ शिलोंग के इंटरव्यू क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो वो लोग क्या करते हैं भाई, आपका 10th और 12th का मार्क्स देखते हैं, फिर आप वर्क एक्सपीरियंस देखते हैं और कैट परसेंटाइल देखते हैं। ये तीनों चीज़ें मिलाकर एक कॉम्पोजिट स्कोर बनाते हैं। अभी देखो 10th और 12th तो मेरा 90 था, तो वो तो अच्छा था, उसमें कोई सीन नहीं था। और ग्रेजुएशन का ये नहीं देखते हैं परसेंटेज, जिसमें मेरा कम भी था। तो एक वो चीज़ थी कि ग्रेजुएशन जो मेरा वीक था वो हट गया। एंड वर्क एक्सपीरियंस का इन्होंने डिफरेंट ब्रैकेट्स बना रखे थे मंथ्स के हिसाब से। तो जो 24 मंथ्स टू 30 मंथ्स के बीच का वर्क एक्सपीरियंस था उसको इन्होंने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दिए थे, अराउंड 14 के आसपास दिया था। 14 पॉइंट्स दिए थे इन्होंने इस कैटेगरी के लिए। तो मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस था वो इसी ब्रैकेट में फॉल कर रहा था 24 to 30 मंथ्स में। तो आई थिंक उसकी वजह से भी मेरा थोड़ा कॉम्पोजिट स्कोर अच्छा बन गया होगा, एंड मेरे को कॉल आ गई थी। बट अगर आप फ्रेशर हो तो आई थिंक आपको 96 97 रखना चाहिए अपना परसेंटाइल, और उसमें आप शिलोंग की कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी देखो 2 साल पहले आई थिंक किसी को 89 पे भी कॉल आ गई थी GM में। बट ये थोड़े एज केसेस है, मेरा भी जो है वो एज केस ही है। आ गया बट 92 पे आप गारंटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि शिलोंग का आ ही जाएगा। बट स्टिल अगर आप 95 96 के अराउंड हो, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आप कॉल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये था शिलोंग का सीन। फिर मेरे को आया था February 7 को IIM संबलपुर का। तो IIM संबलपुर उस समय मेरे साल में 2024 में कैप से अपना प्रोसेस किया करता था। बट ये मेरे को इन्होंने स्पेशल ड्राइव के लिए भेजा था कि जिनको थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस ठीक ठाक होता है ना, लाइक मेरा तो 2 साल 6 महीने का था, तो इसलिए इन्होंने मेरे को भेजा होगा 92 परसेंटाइल पे। बट मेन जो इनका प्रोसेस था वो
कैब से हुआ करता था 2024 में, बट मेरे को इन्होंने सेपरेटली मेल किया था। अभी लास्ट ईयर क्या हुआ कि ये कैब से निकल गए थे, ठीक है, कैब से ये लोग निकल गए और इन्होंने अपना सेपरेट प्रोसेस स्टार्ट किया था, और जनरल की इनकी कट ऑफ 90 गई थी। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो कि लास्ट ईयर आई एम संबलपुर की कट ऑफ 90 परसेंटाइल के अराउंड गई थी। तो ये थी संबलपुर की बात। फिर आई एम सैप, जिसमें बौद्ध गया और जम्मू आते थे उस टाइम, तो उसका भी मेरे को कॉल आ गया था, उसकी भी कट ऑफ 90 परसेंटाइल ही गई थी। एंड इसका लास्ट ईयर आई थिंक बौद्ध गया का 92 परसेंटाइल था कट ऑफ। इसका आई थिंक बौद्ध गया का एक हेल्थ केयर मैनेजमेंट का कोई प्रोग्राम है, उसकी कट ऑफ जनरल के लिए 87 गई थी। तो ये भी आप चीज़ देख सकते हो, अगर आपकी 87 परसेंटाइल आई है तो आप मे बी हेल्थ केयर मैनेजमेंट से आपको सैप का कॉल आ जाए। तो बौद्ध गया का आप ये देख सकते हो स्क्रीनशॉट, और ये जम्मू का भी है, तो उस टाइम जम्मू और बौद्ध गया ही थे सैप में। बट आई थिंक लास्ट ईयर कौन सा एक और कॉलेज सिरमौर में भी, तो सिरमौर भी आई थिंक इंक्लूड हो गया है सैप में, तो मे बी आपको उसकी भी कॉल आ जाए। एंड उसके अलावा मेरे को देखो काशीपुर बिजनेस एनालिटिक्स का मेल आया था, बट वो बोलते कि आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा रजिस्टर करने के लिए, बट गारंटी नहीं था कि आप इंटरव्यू दोगे नहीं। बट मेरे को एनीवे वो ज्वाइन करना ही नहीं था, तो इसलिए मैंने भरा नहीं था। और मेरे को आई एम सिरमौर का टूरिज्म का कॉल आया था इस परसेंटाइल पे, वो भी मैंने नहीं भरा था। तो ये आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो, ये 2024 का सीन है। अब मैं थोड़ा 2025 का बता देता हूँ। अब मेरे को कैब की कॉल नहीं आई थी 2024 में, क्योंकि उस टाइम कैब की परसेंटाइल कट ऑफ गई थी 94 और मेरी थी 92, तो ऑब्वियसली कॉल नहीं आया था। और आप लास्ट ईयर का देख सकते हो, सॉरी इसी साल का देख सकते हो, 2025 का कैट कट ऑफ था इनका जनरल के लिए 95 परसेंटाइल। और इस साल भी आई थिंक इतना ही रहेगा, क्योंकि आई थिंक कुछ आईएम्स और कैब से निकल गए हैं, तो कैब का आप देख लो। फिर आई एम रोहतक का मैं बताता हूँ, कुछ लोग कन्फ्यूजन रहता है कि भाई कम परसेंटाइल है तो मे बी रोहतक का कॉल आ जाएगा, तो भाई रोहतक का आप कट ऑफ देख सकते हो 97 है। तो अगर आपकी कम परसेंटाइल है तो भूल जाओ भाई रोहतक। फिर लास्ट आई एम रायपुर, लास्ट ईयर इन्होंने कैब से बाहर निकल गए थे। यूजुअल नहीं, मतलब 2024 तक आई एम रायपुर कैब का ही पार्ट था, बट लास्ट ईयर ये कैब से बाहर निकल गया था। इनकी मिनिमम कट ऑफ जो थी, जो उन्होंने बोला था मिनिमम हमें 90 परसेंटाइल तो चाहिए तभी आप एलिजिबल होगे, उसमें भी पीआई की कॉल गारंटी नहीं है। आई थिंक जनरल के लिए 95 96 पे इन्होंने रायपुर ने कॉल्स भेजे थे इंटरव्यू के। देखो एक चीज़ चल रही है कि आई एम रायपुर, त्रिची, काशीपुर और रांची, इन चारों ने बोल दिया है कि हम कैब प्रोसेस से बाहर निकल रहे हैं। और एक बात चल रही है कि जॉइंट एडमिशन प्रोसेस, एक अलग से प्रोसेस लिया जाएगा इन चार एम्स के लिए, बट ये अभी शायद ऑफिशियल नहीं है, बट ये इन्होंने पक्का बोल दिया कि हम चार कैब से नहीं लेंगे, तो इनका अलग प्रोसेस तो हो गई। तो अभी इनका क्या कट ऑफ रहता है बहुत सारी चीज़ नहीं पता, बट आप ये एक चीज़ देख सकते हो, इस पे ध्यान रख सकते हो कि हाँ एक नया प्रोसेस होने वाला है। हाँ, जो जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मैंने पूरी तरीके से आपको शेयर करने की कोशिश की, एंड आई एम होपिंग आपको कुछ हेल्प हो गई होगी। बट फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर करने का अपने नॉलेज पे पूरा ट्राई करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।